ओम शांति। 13/8/2023 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 6/4/95। हेडिंग है मुरली की, प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। आज स्नेही के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के सूरत में रूहानी पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनैलिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 हैं। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनैलिटीज गाई जाती है। शरीर की भी पर्सनैलिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनैलिटी और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनैलिटी, लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनैलिटी है? कौन सी पर्सनैलिटी है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी पर्सनैलिटी ना सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन अनुभव भी होती है। स्वयं को भी अनुभव होती है, औरों की भी। तो हमारी है प्योरिटी की पर्सनैलिटी। सभी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को अनुभव करते हो। आप सभी करते हो। आप जैसी पर्सनैलिटी सत्युग से अब तक कोई की है? किसी की नहीं। सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनैलिटी है? नहीं है ना। तो आपको अपने रूहानी पर्सनैलिटी का नशा है। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपनी अनादि काल की पर्सनैलिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में? हाँ, आप सबकी स्मृति में आई। आदि काल में हम कितने प्योर आत्माएं थे, देख रहे हो ना। बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को देख सकते हो। ये क्वेश्चन है सभी बाबा के। आप अपने आप को देख सकते हो तो चले जाओ आदिकाल में। कितने टाइम में जा सकते हो? सेकंड से भी कम टाइम लगता है। जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से भी कम है ना। कि एक दिन 1 घंटा चाहिए। सेकंड से भी कम, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनैलिटी देख ली सबने, अनुभव कर लिया अनादि काल की पर्सनैलिटी। अभी अनादि काल से आदि काल में आ जाओ। आगे या भी चल रहे हो? पहुंच गए? तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। तन की भी तो मन की भी तो धन की भी और संबंध की भी, सब प्रकार की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि काल में पर्सनैलिटी देख रहे हो, कितनी सुंदर लगते हो, कितनी सजे हुए हो।
आदिकाल माना स्वर्ग। कितने सजे हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुख, शांति, प्रेम, आनंद स्वरूप हो। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनैलिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है ना। वह 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है, सभी को स्पष्ट है। होशियार हो सभी, तो आदि काल भी अपना देख लिया। अभी आओ कहाँ, मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आपकी पर्सनैलिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं, गाए जाते हैं। चाहे कितने भी धर्मात्मा, महात्मा, नेताएं पर्सनैलिटी वाले हो गए, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उन्हों की पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा व नेता की, धर्मात्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है? नहीं। कभी देखिए आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसी का होता है? नहीं होता ना। तो मध्य काल में भी आप आत्माओं के प्योरिटी की, पर्सनैलिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा? आपकी पूजा होती है कि नहीं? हाँ, हमारी ही पूजा होती है ना। तो बाप दादा कह रहे आपकी ही पूजा होती है ना, कि सिर्फ बड़ों बड़ों की होती है, हमारी नहीं। डबल विदेशियों के मंदिर हैं, देखा है, उसमें आपका चित्र है कि सुना है तो कहते हो कि हाँ होंगे, स्मृति में है। तो मध्य काल भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब लास्ट जन्म में जो मर्जी व ब्राह्मण जन्म है, उसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है। गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आप के नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं हैं, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण हैं ना। आपके नाम से, आपकी पर्सनैलिटी के कारण वो श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अंतकाल, चारों सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही है। लौकिक पर्सनैलिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उन्हों का नाम आता है, फलाने फलाने हैं। लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता, शास्त्रों में आता है। जो भी आदि काल में शास्त्र बने, उसमें किसके चरित्र हैं, किसका गायन है, किसकी कहानियाँ हैं। तो लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है, और आपका गायन शास्त्रों में होता रहता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उनको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते। तो अपनी पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। पवित्रता की पर्सनैलिटी को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। जानते हैं आदि आदि यह है, तुम ही हो ना। सोचो हम ही है ना। ऐसे मर्ज नहीं,
स्मृति स्वरूप में रखो। जिसके बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है तो स्मृति ही समर्थ का आधार है। स्मृति से समर्थी आती है तो स्मृति ही समर्थी का आधार है। और जहाँ समर्थी है वहाँ, जहाँ स्मृति है वहाँ माया आ नहीं सकती। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम है अभी समय प्रमाण भगाना नहीं। माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है सदा माया जीत रहना। तो माया जीत हो व माया को बार बार भगाने वाले हो, अभी भगाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आ जाती है। माया सदा के लिए भाग गई ना, भाग गई सबके पास से माया, या आ जाती है? अभी नहीं आएगी ना। कि थोड़ा थोड़ा आए, कोई हर्जा नहीं। फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है। द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक आधा कल्प की माया से दोस्ती है, फ्रेंड है ना। उनको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? आवे ही नहीं। सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का माया जीत बनने का अभ्यास चाहिए। अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में माया जीत बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो क्या हाल होगा? बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना कि तोते को कहा नल पर नहीं बैठना, पर नलके पर बैठ कर के ही बोल रहा था। ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा। तो इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहा जाता। माया का प्रभाव आ रहा है, उसके आकर्षण में आ रहे हैं तो संपन्न थोड़ी बने। और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा ही नहीं। पूर्व का अभ्यास चाहिए ना, तो ऐसे नहीं होगा। इसलिए क्या करना है? अभी से मायाजीत बनने का अभ्यास करो। और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। पर्सनैलिटी वालों की निशानी क्या होती है? जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उनकी कहाँ भी किसी में भी आँख नहीं जाएगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसे करती है, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूं, कर सकता हूं, आदि आदि। दूसरे के प्राप्ति में आँख नहीं जाएगी। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न और संबंध में भी संपन्न, अर्थात भरपूर है। सब में संपन्न। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करेगा। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। आँख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। तो कोई अप्राप्ति है क्या? गीत क्या गाते हो? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो ना। जो गाते हैं वो हाथ उठाओ। जो गाते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा
चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनैलिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह जानते हो ना। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सर्कमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं। ज्ञान से नहीं, लेकिन हालातों को देख करके कई भक्त भी रहते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, प्योर रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर आ गया, तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसी को दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, तो संतुष्टता गई, तो आपकी पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। डिग्री कौन सी है हमारी? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो अगर हमारे सारे दिन में थोड़ा भी व्यर्थ संकल्प चले तो डिग्री कम, फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला आदि आदि नंबर वार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसी को दुख देना, पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो, पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था, कितने मेरे मुख से बोल निकल गया, बोलना नहीं था, लेकिन बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक हैं, अपने कर्म इंद्रियों के मालिक हैं। राजयोग सीख रहे हैं राजाओं का राजा बनने के लिए, तो पहले संगम युग पर अपने कर्म इंद्रियों के राजा बनेंगे ना, स्वराज्य अधिकारी। मुख से बोल निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, तो बाबा ने कहा इसको मालिक कहेंगे। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सब कुछ चेक करो। मोटे रूप से नहीं करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, हाँ, बड़ी सुंदर बात बाबा ने बताई कि अगर मोटे मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है। कहाँ चले जाएंगे? त्रेता युग में सॉरी। और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। तो पहले तो निशानी लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो और मुरली देखो क्या करना है। बोझ उठाने हैं और मुरली देखो, नाचो, गाओ, हंसो, खेलो। हाँ, नाचो, गाओ, खेलो। तो इसलिए मोटे रूप से ना पुरुषार्थ का रखो, ना चेकिंग का रखो। गहराई में जाओ, बारीकी में जाओ, तब अपना पोता मेल देखो और अपने आप को चेक करो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है, कोई उलाहना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं?
बाबा कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। सोल कॉन्शियस बना रहा है बाबा, टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। अभी पूरा डायमंड बनना है और पूरा डायमंड बनना है, ये वायदा किया है ना। डायमंड जुबली मनानी है या डायमंड बनना है, क्या क्या करना है? बनना भी है और मनाना भी है, दोनों साथ साथ करना है। तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया। तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? अच्छा देखो, टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना। मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था। बनना तो अच्छा है ना। तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए या देरी से? जल्दी करना चाहिए ना। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, आदि आदि। ऐसे तो नहीं ना। सोचा और हुआ, मैं आत्मा हूँ, सोचा और हुआ। सोचना और स्थित होना। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई, सोल कॉन्शियसनेस की बाबा ने ड्रिल कराई। कीजिए आप भी ड्रिल। ओम शांति। अच्छा लगता है ना? तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो, टाइम निकाल करके घंटा घंटा के बाद ये अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पावन आत्मा हूँ, प्योर आत्मा हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो, कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ। 1 सेकंड निकाला ही है, अभ्यास करना ही है, निकालना है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बात भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी 1 सेकंड में ये ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाण, ये अशरीरीपन का अनुभव, ये अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है। अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना, पीछे करना है। जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज्य भाग्य की प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। अगर बीच बीच में यह अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति का सहज अनुभव करेंगे। ये हैं छोटी छोटी बातों में पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। एक ही ऐसा अभ्यास हो जाएगा अशरीरी बनने का। तो बाप दादा कह रहे हैं छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सहज समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सभी खुश राजी हैं ही या पूछना पड़ेगा? माता ही खुश रहो, है ना खुश? बहुत अच्छा। देखो कहाँ कहाँ से मेले में पहुँच गए हो। अच्छा चांस मिला ना? नहीं तो डेट का इंतज़ार करते रहते हैं।
हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला निमंत्रण था ना, सब ठीक अच्छी तरह से रह रहे हो, बेहद अनुभव हो रहा है ना कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ है। क्या है, तकलीफ़ तो नहीं है ना कोई, बाबा पूछ रहे हैं। बुजुर्ग माताओं को तकलीफ़ नहीं हुई है, लगी लाइन में लगी तभी खाना मिलेगा। लाइन में लगने में थकावट नहीं होती, मज़ा आता है। इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा, कल्प में एक ही बार मिलता है ना इतना बड़ा परिवार। तो परिवार को देख करके हर्षित होते हो ना। भक्ति मार्ग के मेले से तो यह मेला अच्छा है ना। और 2 दिन बढ़ा दें कि बस का खर्चा होगा, घर नहीं याद आएगा, नौकरी नहीं याद आएगी। ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए ना नवीनता। तो ये मेला भी एक नवीनता हुई, नवीनता का अनुभव कर लिया। अभी फिर पुरानी बातें थोड़ी होंगी, नई बातें होंगी ना। नई बात पसंद आती है ना या पुरानी? नई बात अच्छी लगती है ना। अच्छा, दादियों से अच्छा रहा मेला, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। सबके शुभ संकल्प उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ही। ये संगठन का संकल्प ऐसा होता है जो असफलता को भी मिटा देता है। जैसे किला होता है ना, तो किला कमज़ोर तब होता है जब एक भी ईंट हिली। किला कमज़ोर तब होता है जब एक भी ईंट हिलती है, और सब ईंटें मजबूत हैं तो किला कभी हिल नहीं सकता, विजय है। तो ये भी संगठन से उमंग उत्साह से संकल्प से सहयोग से सफलता हुई पड़ी है। अच्छा लगा। और समय प्रति समय और अनुभव करते जाते हैं। पहले क्वेश्चन उठता था, होगा या नहीं होगा, ये सोचते थे ना। लेकिन जो सोचा उसमें सफलता ही है। तो सफलता मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं। अच्छा, डबल विदेश उड़ रहा है ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व रूहानी प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक पर्सनैलिटी की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता की शक्ति से, पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता की शक्ति से स्व को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है आज का, स्वराज्य अधिकारी बन कर्म इंद्रियों को ऑर्डर परमानेंट चलाने वाले। स्वराज्य अधिकारी बन कर्म इंद्रियों को ऑर्डर परमानेंट चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन पाओ। स्पष्टीकरण, मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ।
अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। जैसे राजा जब तख्त पर बैठते हैं तो सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। ऐसे तख्त नशीन बनने से यह कर्म इंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलती हैं। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर न देही है, न देही के संबंध हैं, न देही के पदार्थ हैं। एक बाप ही संसार है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः ही बनते हैं। स्लोगन: निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को ही धारण करना होली हंस बनना है। आज का व्यक्ति शरण वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। ज्वाला स्वरूप की याद ही शक्तिशाली वायुमंडल बनाएगी और निर्बल आत्माएं शक्ति संपन्न बनेगी। सभी विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे और पुरानी दुनिया के विनाश की ज्वाला भड़केगी। पुरानी दुनिया के विनाश की ज्वाला भड़केगी। ओम शांति।